हेलो वन, कैसे आप सभी लोग। मैं हूं आपका अपना भाई समझा दो भैया। दोस्तों आज के इस वीडियो को हम दो पार्ट के अंदर नहीं बना रहे। रीजन बहुत सिंपल सा है कि भैया मुझे कोई डिफरेंट टॉपिक अभी नहीं मिल रहा है और मुझे पार्ट 2 के अंदर घास नहीं काटना है। बट अगर आपको लगता है कि भैया आपके पास कोई अच्छा टॉपिक है, कुछ डिफरेंट टॉपिक आपके माइंड में आ रहा है, तो यू शुड डेफिनेटली सजेस्ट मी दिस टॉपिक, बिकॉज इससे सभी का फायदा होगा, सभी को कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। ओके, बट आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले मार्केट से आने वाली कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स के बारे में और दो ट्रेड सेटअप के बारे में। कल के ट्रेड सेटअप से हमने मिनिमम 50% का प्रॉफिट बुक किया है। आप देख सकते हो मेरे प्रॉफिट कार्ड भी। और आज का जो ट्रेड सेटअप है, आई होप माता रानी की कृपा रही तो हम इससे भी अच्छा खासा प्रॉफिट निकालेंगे। और आपके लिए एक कॉन्टेस्ट भी लाया हूं जिससे आप BMW की बाइक, ब्रांड न्यू iPhone 14 भी जीत सकते हो। और बहुत ट्रस्टेबल ये कॉन्टेस्ट होने वाला है, तो डेफिनेटली आपको उसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। पहले सीधा वीडियो को शुरू करते हैं। पहले मार्केट की कुछ अपडेट्स ले। तो कल जैसा मैंने आपको बताया था कि भैया रशिया और चाइना वालों के बीच में सेटलमेंट हो रहा है, क्योंकि चाइना जो है अपनी पहले ही CBDC या फिर डिजिटल युआन टेस्ट कर चुका है, और जो रशिया है वो 2023 की शुरुआत में जो अपनी CBDC है वो लॉन्च करने वाला है। तो इनकी सेटलमेंट वाली न्यूज आपने देख ली होगी। इसी से जुड़ी हुई है, फिर इसी के सिमिलर एक और अपडेट आई है जो कि यूएस से जुड़ी हुई है। यूएसए से आई है कि जो यूएसए का सेंट्रल बैंक है वो भी अब भी अपनी डिजिटल करेंसी को लॉन्च करने के ऊपर प्लान बना रहा है। बट ये जो CBDC होगी, यानी कि जो यूएस की CBDC होगी, वो एटलीस्ट कपल ऑफ इयर्स के अंदर लॉन्च होने वाली है, यानी कि इतनी जल्दी ये मार्केट में नहीं आएगी। देख सकते हो आप, हाईलाइट मैंने करा है, यूएस सेंट्रल बैंक इज लुकिंग एट वेदर टू इशू एन डिजिटल डॉलर विद अ वेरी ब्रॉड स्कोप, यानी कि कोई छोटा मोटा इसका स्कोप होने वाला नहीं है। और साथ ही इन्होंने ये भी कहा है कि भैया कैश जो है वो अभी रहेगा, कैश की जो प्रिंटिंग है वो हम स्टॉप नहीं कर रहे हैं। तो इसका यह मतलब मत समझना कि भैया डिजिटल डॉलर आने के बाद में कैश की प्रिंटिंग कम हो जाएगी वगैरह वगैरह, ठीक है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उन्होंने क्लियरली कहा है, उनके एग्जैक्ट आप स्टेटमेंट देख सकते हो, वी आर लुकिंग एट इट वेरी केयरफुली, वी आर इवेल्युएटिंग बोथ द पॉलिसी इशू एंड द टेक्नोलॉजी इशू एंड वी आर डूइंग दैट विद अ वेरी ब्रॉड स्कोप। तो भैया इनकी जो CBDC है वो भी जल्द आएगी, जो कि कहीं ना कहीं मार्केट में एक नई एडॉप्शन की लहर ला सकती है। इसके अलावा जैसा हमें पता है कि इस मंथ में व्हाइट हाउस ने डिजिटल एसेट से जुड़ा हुआ एक कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क रिलीज करा था। तो ये जो फ्रेमवर्क है वो अभी सही डायरेक्शन में चल रहा है। यहां पर आप देख सकते हो, द बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन दिस मंथ शो दैट ऑफिशियल्स आर कंसिडरिंग द बेनिफिट्स ऑफ क्रिप्टो, दैट्स अ स्टेप इन द राइट डायरेक्शन। मुझे इसके ऊपर सिर्फ इतना सा कहना है, देखो पूरा साल हो गया मुझे देखते देखते, आपको बताते कि भैया यूएस में रेगुलेशन आएगा, फ्रेमवर्क आएगा, लेकिन जो बिल्कुल फाइनल बात होती है वो अभी तक सामने नहीं आई है। सिर्फ अभी तक ये पूरा मामला चल ही रहा है। ऐसा लगता है कि नेक्स्ट बुलरन का ही अभी पूरा जो अमेरिका है वो इंतजार कर रहा है, और तब तक हमें या तो नेक्स्ट बुलरन तक या फिर उससे पहले ही हमें फाइनल रेगुलेशन या फिर जो रूल्स वगैरह है वो देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा यहां पर UAE से भी जुड़ी हुई एक अपडेट आई है। देखो जो दुबई है, UAE है, वो क्रिप्टो को लेकर काफी पॉजिटिव है। क्रिप्टो की जो एडॉप्शन है वो खाड़ी देशों में काफी तेजी के साथ बढ़ रही है। इसी से जुड़ी हुई ये एक खबर है कि भैया जो UAE की मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमी है, उन्होंने अपना एक हेडक्वार्टर मेटावर्स में लॉन्च करा है, जो कि कहीं ना कहीं ये बताता है कि भैया UAE की जो सरकार है वो मेटावर्स या फिर आगे आने वाले फ्यूचर के प्रति कितनी सीरियस है। इसके अलावा हमारे देश में क्या चल रहा है उसके बारे में बात करें तो देखो, ईडी ने एक और काफी बड़ी कार्रवाई कर दी है, जिसमें कि उन्होंने 12 करोड़ से भी ज्यादा के वर्थ के बिटकॉइन को सीज कर दिया है। मामला क्या है, अब देखो यहां पर ईडी सही है, क्योंकि अगर कुछ गलत एक्टिविटी होगी, मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह होगी, तो ईडी को तो अपना काम करना पड़ेगा ही ना। मामला क्या है, मसला क्या है कि भैया एक गेमिंग एप्लीकेशन है E-Nuggets। अब पूरे इस केस में आमिर खान का नाम भी निकल के आ रहा है। यहां पर आप देख सकते हो, इसमें आमिर खान का नाम भी जुड़ा हुआ है, और जो ईडी है उन्होंने 12 करोड़ से भी ज्यादा की वर्थ के बिटकॉइन को सीज करा है मनी लॉन्ड्रिंग के तहत। ये जो पूरा केस हुआ था वो मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा हुआ है। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि भैया हमारा इससे क्या संबंध है, हमें ये क्यों सब बता रहे हो, हमारा इससे क्या फायदा या नुकसान है। तो देखो इन सब चीजों से आपको मार्केट की अपडेट्स का पता लगता है कि भैया मार्केट में ऐसा चल रहा है, हमारे इंडिया में ऐसा चल रहा है, जिससे कि आप थोड़ा क्रिप्टो के फ्यूचर के बारे में आइडिया लगा सको। क्योंकि देखो अगर आप मार्केट के प्रति अपडेटेड रहोगे तो आपको पता लगेगा कि भैया जो चीज मैंने होल्ड करके रखी है, जो चीज मैंने बाय करी थी, उसका फ्यूचर क्या होने वाला है, ठीक है। तो इंडियन मार्केट से एक अपडेट ये निकल के आई है। इसके अलावा ट्रेड सेटअप के बारे में बात करें तो DXY इंडेक्स को देखो, कल हमारे एग्जैक्टली 114 के लेवल से इसको रिजेक्शन मिला है, और यहां से थोड़ी अब ये रिकवरी करने की कोशिश कर रहा है। BTC का शॉर्ट हाल फिलहाल तो कहीं पे बन नहीं रहा है, बिकॉज रिस्की मामला होगा और हमें रिस्क का ध्यान जरूर से रखना चाहिए। हालांकि एक क्विक शॉट यहां से बन रहा है, जो कि ये 20,300 से लेकर 20,800 वाला जोन, यहां से आप थोड़ा शॉर्ट इसको कर सकते हो। और एक अच्छा शॉट का जो पूरा सेटअप है
यहां पर आप देख सकते हो, इसकी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ये एक अच्छा शॉट का एरिया होगा। ठीक है, तो BTC के बारे में ये बात हो गई। इथेरियम की बात करें तो कल वाला चार्ट आपको याद होगा, हमने डिस्कशन करा था कि भैया इथेरियम जो है यहां से एक पंप ले सकता है इस जोन से, तो इस जोन में आप एंट्री लगा सकते हो और यहां से लगभग आप देख सकते हो 8.5% के आसपास ये पंप हुआ है। जिन्होंने सिर्फ 10x का लेवरेज भी लिया होगा तो 80% के प्रॉफिट में चल रहे हैं। अभी तो ये देखो एक रेजिस्टेंस जोन के आसपास चल रहा है, और अगर ये कैंडल क्लोज नीचे हो जाती है, यानी कि इस जोन के नीचे कैंडल क्लोज होती है, तो लगभग इसी सपोर्ट के आसपास हम वापस से इथेरियम को देख सकते हैं, यानी कि 1281 या फिर 1300 के आसपास अगेन इथेरियम हमें देखने को मिल सकता है। मैटिक की एक स्पॉट कॉल मैंने बनाई है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। यहां पर आप देख सकते हो लगभग 0.70 से लेकर 0.74 सेंट के आसपास आप इसको उठा सकते हो स्पोर्ट में, और आपका जो टारगेट होगा, टारगेट फर्स्ट होगा 82 सेंट, देन TP2 86 या 87 और TP3 92 सेंट के आसपास होगा। और अगर मान लो खुदा ना खास्ता यहां से गिरावट आई, गिरावट के बाद में अगर आपको थोड़ा ये डंप होता हुआ दिखा, तो हमारा जो DCA के लिए जोन होगा वो है 60 से लेकर 62 वाला जोन। ठीक है, तो यहां पर आप स्पोर्ट में DCA कर सकते हो, और अगर आपको थोड़ा बहुत इसमें लॉस दिख भी रहा हो, ठीक है, अगर आपको 2-4% का लॉस ये दिख रहा हो, तो आप ये मान के चलना अगर आपने स्पोर्ट में इसको बाय किया है तो एक काफी तगड़ा जेम कॉइन आपने स्पोर्ट में बाय कर लिया है, क्योंकि इसका किस तरीके से एडॉप्शन बढ़ रहा है, किस तरीके से यूज केस बढ़ रहा है, कितनी कोलैबोरेशन हो रहा है, वो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। आए दिन मैं इसकी अपडेट्स आपको देता रहता हूं। तो ये एक स्पोर्ट का कॉल है जो कि शॉर्ट टर्म के लिए, क्योंकि अक्टूबर स्टार्ट होने वाला है, तो थोड़ी बहुत हम रिकवरी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं एक ऐसे कॉन्टेस्ट के बारे में जिससे कि आप ब्रांड न्यू iPhone 14 और BMW की बाइक भी जीत सकते हो। ओके, नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं इंडिया के सबसे पॉपुलर और ट्रस्टेड NFT प्लेटफॉर्म Jump.Trade के बारे में। अब एज यू नो, इससे जुड़ी हुई जो भी अपडेट्स आती है, अनाउंसमेंट आती है, वो समय समय पर मैं आपको देता रहता हूं। और इनका जो MCL गेम है, जो मेटा क्रिकेट लीग है, इसके बारे में तो मैंने आपको अच्छे से समझाया हुआ है, बताया हुआ है कि भैया इनका मेटा क्रिकेट लीग है जिसको आप बहुत आसानी से खेल सकते हो। और मुझे ये डेटा मिला है कि आप में से काफी लोग, मेरे जो सब्सक्राइबर्स है, आप में से काफी लोग अब इस गेम को खेल रहे हैं, और ना सिर्फ खेल रहे हैं बल्कि खेलते खेलते यहां से एक डिसेंट अर्निंग भी कर रहे हैं। यानी कि गेम खेलते खेलते आप प्रॉफिट यहां से निकाल सकते हो। और आपने अब तक इस गेम को खेलना शुरू नहीं किया है तो भैया कोई बात नहीं, दिस इज योर चांस टू गेट इनटू द गेम, बिकॉज Jump.Trade जो है वो अभी डेली बेसिस पर एक टूर्नामेंट कंडक्ट करने जा रहा है। और अच्छी बात और बड़ी बात यह है कि इस टूर्नामेंट को भी एक काफी बड़ी ब्रांड ने स्पॉन्सर करा है। अब मैंने भी शब्द का क्यों इस्तेमाल करा, बिकॉज आपको पता हो कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो मेटा क्रिकेट लीग है उसको फ्लिपकार्ट ने स्पॉन्सर करा है। तो अब इनका ये जो एक और टूर्नामेंट अभी आ रहा है, इसको भी एक काफी जानी मानी बिग ब्रांड कैडबरी, नाम तो सुना ही होगा, द ग्लोबल चॉकलेट ब्रांड कैडबरी ने इस जो टूर्नामेंट है उसको स्पॉन्सर करा है। और इस टूर्नामेंट का नेम है स्टारलाइट सीरीज। आप इनके ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से भी इसके बारे में अपडेट ले सकते हो। यहां पर आप देख सकते हो प्रेजेंटिंग स्टारलाइट सीरीज डे 1। यहां पर आप इनका पोस्टर भी देख सकते हो कि कैडबरी जेम्स NFT प्रेजेंट स्टारलाइट सीरीज 1। तो ये जो टूर्नामेंट है वो 26 तारीख से स्टार्ट हो चुका है। और इस टूर्नामेंट को खेलने के लिए, इस गेम में पार्टिसिपेट करने के लिए बहुत आसान से स्टेप है, बहुत इजीली आप इस गेम को खेलना शुरू कर सकते हो। करना क्या है आपको, आपके पास Jump.Trade से ली हुई कम से कम 2 NFTs होनी चाहिए। यहां पर आप होम पे जाना, मैंने वैसे लिंक अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है। जैसे आप उस पर क्लिक करोगे, पहली बात तो उससे आपको अच्छा खासा बोनस भी मिलेगा। ठीक है, तो आपको जाना है इनकी ऑफिशियल साइट पे, वहां पर से आपको मार्केट प्लेस का ऑप्शन मिलेगा। मार्केट प्लेस में से आपको क्या करना है, एटलीस्ट 2 NFTs बाय करनी है। एक तो बैट्समैन की NFTs और एक बॉलर की NFT। तो एक तो बैट्समैन की NFT और दूसरी हो जाएगी एक बॉलर की NFT। तो आपके पास एटलीस्ट 2 NFT होनी चाहिए। और जैसे ही आपके पास ये NFT हो जाएगी, आप इजीली इस गेम को खेलना शुरू कर सकते हैं। तो बहुत इंटरेस्टिंग गेम है और बहुत काम का भी होने वाला है, बिकॉज आप गेम खेलते हुए भैया आसानी से पैसा भी कमा सकते हो। ये आपको अपॉर्चुनिटी मेटा क्रिकेट लीग गेम अभी दे रहा है। मोरेवर जो Jump.Trade है वो एक अमेजिंग कॉन्टेस्ट भी अभी कंडक्ट कर रहा है। दिस इज द बिग मेड विनिंग कॉन्टेस्ट। और इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए भी आपको सेम 2 NFT तो बाय करनी होगी। आपके पास एटलीस्ट 2 NFT होनी चाहिए। और ये NFTs आपको 14 अक्टूबर से पहले 5:49 PM से पहले आपको बाय कर लेनी है। तब तो आप इस कॉन्टेस्ट में भैया पार्टिसिपेट कर पाओगे। और यहां पर आपको क्या जीतने का मौका मिल सकता है, एक तो BMX बाइक। अब यहां पर आपको क्या क्या जीतने को मिल सकता है आप यहां पर भी देख सकते हो। एक तो BMX की बाइक, दूसरा ब्रांड न्यू iPhone 14, इसके अलावा और भी दूसरे फोन मिल सकते हैं, PlayStation 5, Xbox,
फॉसिल वॉच एंड मोर। तो बहुत सारी चीजें आप इस कॉन्टेस्ट से जीत सकते हो। तो आपको अगर इसमें पार्टिसिपेट करना है तो 2 NFT तो भैया आपको निकालनी पड़ेगी, ठीक है। और इसके जरिए आप यहां पर गेम भी खेल सकते हो और इस कॉन्टेस्ट में भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। तो अगर आप इस कॉन्टेस्ट में इंटरेस्टेड हो तो आप पार्टिसिपेट कर लेना, वरना कोई बात नहीं, आप इनका गेम भी खेल सकते हो और गेम से तो आप अर्निंग कर ही लोगे, ठीक है। तो ये थी एक लेटेस्ट अनाउंसमेंट।